उत्तर भारत के एक पुराने गांव नागपुरी में एक हवेली थी, रायबाग हवेली। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन इसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा एक दरवाजे की थी जो हवेली के अंदर था। लोग उसे न खुलने वाला दरवाजा कहते थे। कहते हैं उस दरवाजे को न हथौड़े से, न चाबी से और न आग से खोला जा सकता था। साल 1967 रायबाग हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे। हवेली में सब ठीक था, लेकिन एक दिन उन्होंने हवेली के तहखाने में एक कमरा बनवाना शुरू किया। कमरे का दरवाजा बनते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मजदूर मरने लगे और अंत में उस दरवाजे को बंद कर सील कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना था कि उस दरवाजे के पीछे से रात को किसी के रोने और दरवाजा पीटने की आवाजें आती थीं। साल 2024 एक रिसर्चर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर श्रेयस चोपड़ अपने यूट्यूब चैनल के लिए भारत की सबसे डरावनी जगहों की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। जब उसे रायबाग हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। श्रेयस अपने दो दोस्तों नीलिमा और अर्जुन के साथ नागपुरी पहुंचा। तीनों रात को हवेली में रुके। हवेली में घुसते ही सन्नाटा, बदबू और पुरानी लकड़ी की चरमराहट उन्हें डराने लगी। उन्होंने हवेली की हर मंजिल देखी और अंत में उस दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा लोहे का बना था, उस पर तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे और ऊपर लाल रंग में लिखा था, इसे कभी मत खोलना। नीलिमा ने ठिठक कर कहा, ये चेतावनी असली लगती है। श्रेयस हंसते हुए बोला, यही तो फुटेज के लिए चाहिए। रात को जब सब सो रहे थे, अर्जुन को किसी ने उसके कान के पास फुसफुसा कर कहा, मत खोलो। अर्जुन ने चौंक कर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन श्रेयस ने कहा कि वह दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा। गांव वालों ने मना किया। एक बूढ़ा बाबा तो चिल्ला उठा, उसके पीछे मृत्यु है, उसे छेड़ना मत। श्रेयस ने कैमरा सेट किया और दरवाजे को छूते ही जमीन कांपने लगी। हवा रुक गई और पूरे तहखाने में ठंड फैल गई। उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोहे का ताला अजीब तरह से गर्म हो गया, मानो उसमें जान हो। अचानक नीलिमा बेहोश हो गई। उसे खींचकर ऊपर लाया गया। उसने होश में आते ही कहा, मैंने उसके पीछे किसी को देखा। बिना चेहरा, सिर्फ आंखें। श्रेयस ने सीसीटीवी कैमरा दरवाजे के सामने लगवाया। रात को कैमरे में दरवाजा खुद ब खुद हिलता दिखा और फिर दरवाजे के नीचे से काले धुएं जैसी कोई चीज बहती दिखी। अर्जुन रात में चीखने लगा, वो मेरे अंदर आ रहा है। नीलिमा और श्रेयस ने जब उसे देखा, उसकी आंखें पूरी काली थीं। बूढ़े बाबा ने एक पुरानी किताब दी, जिसमें लिखा था कि उस दरवाजे के पीछे एक राक्षसी आत्मा जथारा को बंद किया गया था। ठाकुर रणवीर ने 1967 में अपनी सत्ता और धन के लिए उस आत्मा से समझौता किया था, पर जब आत्मा ने पूरे परिवार को मारना शुरू किया, तब दरवाजे को सील कर दिया गया। वो आत्मा अब फिर भूखी है, बाबा ने चेतावनी दी। श्रेयस को यह सब अविश्वसनीय लगा, लेकिन उसने एक अंतिम प्रयास करने का सोचा। उसने लाइव स्ट्रीम प्लान किया और दरवाजा खोलने की पूरी तैयारी की। कैमरे के सामने उसने दरवाजे को हथौड़े से मारा। तभी पूरा तहखाना अंधकार से भर गया। एक काली आकृति बाहर निकली, बिना चेहरे, बस आंखें। अर्जुन की चीख गूंजती रही, अब वो बाहर है। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा और असंख्य आत्माओं की सिसकियां। श्रेयस भागने लगा, लेकिन दरवाजे ने उसे खींच लिया। नीलिमा किसी तरह बाहर निकली और पुलिस व गांव वालों को बुलाया। जब वे तहखाने में पहुंचे तो दरवाजा फिर से बंद था। श्रेयस और अर्जुन गायब थे। उस दरवाजे को अब फिर से बंद कर दिया गया और सीमेंट से ढक दिया गया।
लेकिन गांव वालों का कहना है कि आज भी उस तहखाने से रात को रोने की आवाजें आती हैं। और कोई कोई कहता है वो दरवाजा फिर से खुलने का इंतजार कर रहा है।